जी देखते हैं पब्लिक और क्या जानना चाहती है। फरजाना आकिब, मैंने आपके बहुत शेर पढ़े हैं, लेकिन आपने आकिब जावेद के लिए कितने शेर लिखे हैं? मेरे पे सबसे पहला इल्ज़ाम ये था, जो मेरी पहली उर्दू शायरी की किताब थी, कि मुझे सारी दुनिया ने आके कहा था कि ये किताब नहीं, मोहब्बत नामा है आकिब का और तुम्हारा। और अब जब वो मोहब्बत नामा सूफी शायरी में बदल गया और अल्लाह के साथ अटैच हो गया है, तो अब ये इस तरह के सवाल आने लग गए। तो इश्क मजाजी यानी कि इश्क आकिब आपको इश्क हकीकी की तरफ ले आगे जा चुकी जनाब आगे बढ़ते हैं। सर आकिब जावेद, मैंने सुना है आपने शाहीन अफरीदी के कप्तान बनने पर 100 दे के दी थी। क्या कर दी थी? कह रहे हैं शाहीन अफरीदी के, भाई ख्याल ये तासुर ये है लोगों का कि आप शाहीन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो सवाल नौजवान ये कर रहा है, और देखिए सारे अपना किसी एकेडमी से पूछ रहे हैं जी जी। और वो कह रहे मैं आपको दोबारा सुनवाता हूँ, उसी से सुनवाता हूँ जी। सर आकिब जावेद, मैंने सुना है आपने शाहीन अफरीदी के कप्तान बनने पर 100 दे के दी थी। देखिए एक तो नेचुरल चीज है, जब आप प्लेयर जो है दरियाफ्त किया पहले उसको लाहौर का कैप्टन वो बना, 2 साल उसने बैक टू बैक ट्रॉफी जिताई, और यही उसका सबूत है जिसकी वजह से वो आज पाकिस्तान का कप्तान है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। 100 देखो से भी आगे, देखो से भी आगे। देखते हैं पब्लिक और क्या जानना चाहती है आप दोनों के बारे में। मेरा फरजाना साहिबा से ये सवाल है कि शायरा होने की हैसियत से जब वो अपनी शायरी अपने हस्बैंड आकिब जावेद को सुनाती हैं, तो इससे महजूज होते हैं या उनकी शायरी सुन के वो सो जाते हैं? अब ये वाला जवाब मेरा ख्याल है आकिब दें तो ज्यादा भाग जाता हूँ। लेकिन देखिए एक दो हमारे कबीले के साथ देखिए सर हम आपकी एक एक बॉल को एंजॉय करते हैं, आप कह रहे हैं हम भाग जाते हैं। नहीं, मैंने देखे शुरू में फरजाना देखिए आपके साथ खड़ा हूँ इस मामले में। नॉवल भी पढ़े, लोगों को आइडिया नहीं है कि हमने कितना मिल के पढ़ा हुआ है। आपको बकायदा डरते हैं। लेकिन ये सच्चाई है। मैंने दे दे के पढ़ाया है, और एक खिलाड़ी को लिटरली बंदा बनाने में कितना काम किया होगा। 7 साल जी ट्यूशन पढ़ा। मैंने नॉट ओनली कि अपना इनको थीसिस देती थी कि पढ़ के हाँ, मुझे राय दो, बल्कि जो मेरी कलेक्शन होती थी बड़ी बड़े नॉवेल में लाती थी, नोबेल लॉरिएट्स और वो, तो वो इनको देती होती थी, तो ये मुझे मुतासिर करने के लिए पढ़ते थे। तो जब ये कोरोना के बाद जिस तरह उतर रहा, जिस तरह हर साल 11 किताबें, मैं कही ये इतना मैं नहीं पढ़ सकता। शायरी मैंने पढ़ाती नहीं, क्योंकि इन 3 सालों में 6 माह बाद 12 किताबें आई हैं। 24 किताबें पर ईयर मैंने दी हैं। तो मुझे खुद भी नहीं पता लगता कि मेरी 60 किताब दुनिया में हो गई, गिनीज बुक में नाम आ गया। तो थैंक यू। मुझे तो अगर ये कॉपीराइट ना हो तो मुझे तो खुद भी नहीं पता होता कि रोज की मैं 30-40 नज़म लिखती हूँ, तो इनको पढ़ाना तो बहुत दूर की बात। जी देखते हैं कि पब्लिक और क्या जानती है और क्या जानना चाहती है आपके बारे में। मेरा आकिब जावेद से सवाल है कि उन्होंने फरजाना आकिब के खाने की कभी झूठी तारीफ की है? वो खाना पकाएगी तो तारीफ होगी। खाना वो बनाते नहीं, हम 5 साल दुबई रहे थे। आई वाज विद आईसीसी एकेडमी और यूए का हेड कोच था। आपको पता है जब आप बाहर रहते हैं तो वहाँ ज्यादा खाना आप बनाते हैं, क्योंकि बाहर से कितना खा लेंगे। हाँ, फिर आपको तो फिर कई दफा जो मेरी बेटी है उसको भी मेरा खाना पसंद आता है, तो कई दफा फैरी को जोश चढ़ता था, आज मैं जो है ना तुम लोगों को खाना खिलाऊं, तो हम हाथ जोड़ देते थे। और ये मुझे मैंने बात सुनी है कि ये जरदारी साहब ने भी कहा था, वो कहते कि ऐसा क्या टाइम आता क्या जब आप बहुत मुश्किल टाइम आ जाए बेनज़ीर साहिबा की तरफ से, कहती थी जब हमें पता चलता था कि आज वो खाना बनाने वाली है, तो हमारा भी यही हाल है, माफ कर दो नहीं बनाओ। जी आगे क्या जानना चाहती है पब्लिक? मेरी फरजाना साहिबा से रिक्वेस्ट है कि वो आकिब जावेद साहब के लिए कोई शेर सुनाए। अभी सुना दूं? आप हैं और आपके वो जो सबसे पहली किताब थी जो मैंने कहा कि वो पूरी इनकी नजर थी, उसका इंतसाब भी था। ना कोई सतवते शाही, ना कोई तशहीरे वफा, ना कोई महल मिनारा, ना फसीलें, ना हसार, क्या तुझे दान करूं, बस ये 2 हर्फ मेरे और कुछ चंद अशार। क्या वाह वाह।
फूल पेश कीजिए, फूल। फूल लाओ। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है आकिब जावेद, हमारे साथ मौजूद है फरजाना आकिब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आकिब जावेद साहब, फरजाना आकिब साहिबा। और आकिब भाई, हमारा अब जो सेगमेंट है उसका नाम है फरजाना बूझो तो जाने। ओके। हम आपको बचपन में ले जाएंगे और जहन का भरपूर इस्तेमाल है। आप तो बहुत कम बला के प्लानर हैं जनाब, तो क्रिकेट के हवाले से बात करें। आप हमें पकड़े जाने, आप हमारी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पकड़े जाने। तो रिडल्स जो पहेलियां जो है ना वो, तो जरा देखते हैं पहली रिडल। अच्छा भाई, आप दोनों गए एक बहुत ही एक खूबसूरत इलाके में गए हैं और अगले दिन जो है इन्हीं के तकरीब है फरजाना की 13वीं किताब की रूनुमाई है, ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, और वहाँ पे आप स्टक हो गए हैं। जैसे आप हेली के ज़रिए गए थे और मौसम बहुत ख़राब है और अब आपने जनाब फरजाना को भी यहाँ से निकालना है और ख़ुद भी निकलना है, पहुँचना भी है, वरना बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। आपके पास 4 रास्ते हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। किस तरफ आप जाएंगे? यही रास्ता, क्योंकि बीच के जो रास्ते हैं उनमें जंगल पड़ता है और उसमें जंगली जानवर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, तो वहां से आप नहीं जा सकते। तो आप नॉर्थ से जा सकते हैं, मगर नॉर्थ की तरफ प्रॉब्लम यह है कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है ना वो है। तो क्या आप यहाँ से आप फरजाना एस्केप कर सकते हैं कि नहीं? और अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो वहां समंदर है। हाँ, आप देख सकते हैं वो लेक है और उसमें व्हेल शार्क्स, व्हेल शार्क्स। और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं तो एक इतनी तवील और गहरी खाई है जिसको आप किसी रस्सी से, किसी चीज से भी क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। किसी किस्म की सवारी कोई चीज आपके पास है नहीं, सेल फोन्स काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप ईस्ट की तरफ से निकलना चाहें तो स्काई हाई माउंटेन जो है एक वहां पे मौजूद है, वो भी जनाब आपको क्रॉस करते करते भी कुछ 4 दिन लग जाएंगे। इतनी देर में तकरीबे रूनुमाई जो है वो गुजर जाएगी और ये जनाब फरजाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हां दे लोकां दे घरां च लड़ाई कराने दा तरीका। आप इन्हें लेके आए थे तो आपका ही फर्ज है इनको जनाब पहुंचाना तकरीब में। तो आप बताइए कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे कि आप दोनों जो हैं वो महफूज तरीके से पहुंच सकें तकरीब में? देखिए, वो नॉर्थ ब्लैक होल तो आसमान के ऊपर होता है ना, जमीन पे तो नहीं ये होता। शायर लोग ने ना थल्ले ही बना लेते। वो है बस। हाँ, मतलब आप नहीं, इसको खाई समझ लीजिए। सोचने की ये बात है कि आप चारों तरफ जा नहीं सकते, तो मतलब आप वहां आ भी नहीं सकते। नहीं, आप आए हेली से थे। अच्छा, हेली से थे, मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, हेलीकॉप्टर का पेट्रोल भी खत्म। इसका एक लॉजिकल जवाब है। आप समझे कि 2 तरफ खाई है, ठीक है ना। चलिए, ये बात इनकी दुरुस्त है टेक्निकली कि ब्लैक होल्स तो ऊपर होते हैं ना, मगर ये एक बहुत ही गहरी खाई है, नॉर्थ पे भी, वेस्ट पे भी, ठीक है, और इधर ईस्ट शार्क पे है। बहुत बड़ा वो है और इधर व्हेल शार्क्स है। और उधर पहाड़ है जी, इतनी मुश्किल जगह से कोई शायर ही तो गुजर सकता है। फिर वो एक सड़क से फिर उतर के जंगल में हाँ, चले ये जाएंगे। जंगल का एरिया है, इसमें जंगली जानवर हैं, सांप अच्छा, ये हैं, भी बिच्छू है। हैं। आप वैसे एक बात बताइए, यहाँ करने क्या है? आगे सब सोच रहे ने किताब दी रूनुमाई तो फिर भी हो जाएगी, लॉर्ड कलंदर का की बनेगा। तो वो टाउन के अंदर हमें उतारा गया तो तकरीब टाउन में ही होगी ना। नो नो नो, तकरीब तो इससे बाहर इससे है ना, बाहर दूसरे है। town में। तकरीब गार्डन टाउन में है। टाउन से निकलना पड़ेगा। और कलमा चौक जेरे तब नहीं है। ये है logic। भाई मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये है लॉजिक। एक तरफ खाई है, आप किसी रस्से से, किसी चीज से क्रॉस नहीं कर सकते, दूसरी तरफ भी एक खाई वो है। आतिश जहाँ पहाड़ भी बांट रहा है। हाँ, पहाड़ जो है वो इतना है कि कम से कम 4 दिन लगेगा उसे क्रॉस करने, जो ईस्ट हाँ, की तो तरफ है। कोई ये जो समंदर है इसमें कुछ ये जो समुद्री लेक है, जहाज झील जो है। लेक में कुछ समुद्री जहाज, कोई कुछ ऐसी नहीं, कुछ कुछ है, भी वो है, भी कुछ नहीं है। ए शायर इन्हें ना कख रहने नहीं देते। अलबत्ता लेक जो है वो इतनी जरूर है कि उसे यानी कि स्विमिंग के जरिए क्रॉस किया जा सकता है, मगर व्हेल शार्क से। अब आप कौन सा रास्ता लेंगे? अब ये नहीं, मैंने कहा ना हमारी आज इंटेलिजेंस एक्सपोज होके ही रहेगी। हो जाएगी, मुझे नहीं समझ आ। सॉरी। चले अच्छा, वैसे कैसे करें, कौन सा रास्ता? पहाड़ की तरफ ही सोचा तो जाता 4 दिन का रास्ता है कम से कम। एक ही रास्ता है, एक किताब और लिख लें। हाँ, ये फायदा हो जाएगा। मैं आपको क्लू देता हूँ, ये जो साइज है ना लेक का, ये इतना है कि आदमी स्विम करके, और आप दोनों स्विमर हैं, क्रॉस कर सकता है। वाह, मगर आप देख लें अगर आप जाना चाहें। आप शार्क हैगी जे भाजी विच शार्क ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਾਂ। व्हेल शार्क्स हैं। तो वेल कौन सी किसी कुछ कहती है? हार्मलेस। हाँ, हार्मलेस है। यस, व्हेल शार्क्स जो है वो हार्मलेस है।
उसके ऊपर बैठ के जा सकते हैं। बाय द वे, हम वेस्ट इंडीज आपने में शुरू थे। में सही कहा था कि लॉजिक जो है वो फेरी? इधर है। हाँ देखिए। हम ये एक दफा वेस्ट इंडीज में थे, तो हम अपने होटल की बीच पे थे। हाँ। वहां कोई 3 किलोमीटर दूर एक आइलैंड था, हम बोट से वहां गए और शरारतन वापसी पे मैं, वसीम अकरम और मोइन खान, वो 3 किलोमीटर हम स्विम करके वापस आए वाह। अपने बीच और पे। वेल शार्क्स थी उसमें, वेल उसमें तो सब कुछ ही हो सब सकता कुछ है। हो सकता है। फिर मगर अब देखिए, जो है, आपको मुझे निकालना ले नहीं चाह रहे गए, थे यहाँ मुझे से। ले गए फिर किताब के लॉन्च के हाँ ले गए। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आकिब और फरजाना। आप देख रहे हैं जबरदस्त।